एक आवाज जो सिर्फ सुर नहीं थी, एक पहचान थी, एक नाम जो सिर्फ सिंगर नहीं, एक संस्कृति थी, और एक इंसान जिसका दिल, जिसका जुनून पूरे आसाम की रूह बन गया। ये कहानी है जुबीन गर्ग की, आसाम का बेटा और भारत की पहचान, भारत का चमकता सितारा। 18 नवंबर 1972 को जुबीन गर्ग का जन्म मेघालय के तुरा में हुआ। हालांकि जड़ें आसाम से थी, माँ सिंगर थी, पिता पोएट और लिरिसिस्ट थे। बचपन से ही घर में संगीत, सुर, ताल का माहौल था और जुबीन गर्ग ने फोक क्लासिकल में अपना रंग दिखाया और जैसे किस्मत कह रही थी कि संगीत ही तुम्हारा रास्ता है। मात्र 19 साल की उम्र में जुबीन गर्ग ने अपना पहला असमीज एल्बम अनामिका रिलीज किया और वो गाना सुपर हिट हुआ। वो एल्बम सुपर हिट हुई और एक नए चमकते उभरते सितारे ने जन्म ले लिया। उसके बाद जुबीन गर्ग ने एक के बाद एक कई सारी एल्बम्स रिलीज की और आसाम के हर एक घर पे, हर एक जुबान पर बस एक ही नाम था, जुबीन दा का। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। किस्मत जुबीन दा को मुंबई की ओर ले गई। बहुत कुछ हुआ मगर टर्निंग पॉइंट आया साल 2006 में। फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली। इस गाने से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा किस्सा बताती हूँ कि ये गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, किसी और सिंगर ने इसे गाया था, बट मेकर्स को मजा नहीं आ रहा था। वो रूहानियत नहीं आ रही थी, वो फील नहीं आ रहा था जो इस गाने के लिए जरूरी था। तो प्रोड्यूसर्स ने कहा एक आसाम का लड़का, उसे ट्राई करते हैं। बस फिर क्या था, एक ही टेक में जुबीन गर्ग ने वो जादू चलाया कि भाई ये गाना ब्लॉकबस्टर तो हुआ ही हुआ और एक नए लेजेंड ने जन्म भी लिया। इंडिया की धड़कन बन गया एक नाम, जुबीन गर्ग। बस उस दिन जुबीन गर्ग आसाम से निकलकर पूरे इंडिया की धड़कन बन गए। क्लब्स में, रेडियोस में, गलियों में, हर जगह एक ही आवाज, या अली रहम वाली। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, जुबीन गर्ग की नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बन गया था। पर दोस्तों, जुबीन दा सिर्फ बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर नहीं थे, वो आसाम के कल्चरल वॉरियर भी थे। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाया, ढोल से लेकर मैंडोलिन तक सब बजाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी जड़ कभी नहीं भूली। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो आसाम 7 दिन के लिए बंद हो जाएगा। तब लोग हंस दिए, पर जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, आसाम की सड़कें खामोश थी, दुखी थी, उनके शब्द सच हो गए। कहा जाता है जुबीन दा के कॉन्सर्ट सिर्फ शोज नहीं होते थे, वो आसाम की महफिल होते थे। वो गाते नहीं थे, लोगों का दर्द, उनका प्यार, उनका गुस्सा सब सुरों में उतार देते थे। इसलिए आसाम के लिए वो एक सिंगर नहीं, एक आवाज, एक जज्बा थे। जुबीन दा नॉर्थ ईस्ट आसाम के लोगों के लिए कुछ अलग ही थे, वो उनके अपने थे। चाहे कोई भी सोशल और पॉलिटिकल इशू हो, वो हर प्रोटेस्ट, हर रैली में लोगों के साथ खड़े होते थे, आवाज बनकर, उनकी सपोर्ट बनकर। वो वहाँ के यूथ आइकन थे। ऐसे ही नहीं उनको इतना प्यार करते थे उनकी जनता, वो जनता के आदमी थे। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान ये आसाम का बेटा हमेशा के लिए डूब गया समुद्र में, मगर उनकी आवाज नहीं डूबी। 23 सितंबर 2025 को जब जुबीन दा की अंतिम यात्रा निकली तो पूरा आसाम सड़कों पर उतर गया। आसाम क्या, पूरा भारत ही सड़कों पर उतर गया था। कौन ऐसा नहीं था जो उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं आया, किसकी आंखें नम नहीं थी। पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई और पुलिस ने गन सल्यूट दिया, पर लोगों ने आंसुओं के बीच उनका फेवरेट गाना मायाविनी गाया। और ये कोई भीड़ जो थी, वो पैसों की भीड़ नहीं थी दोस्तों, ये कमाया था जुबीन गर्ग। एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती, ये थी उनकी कमाई। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 4th लार्जेस्ट फ्यूनरल गैदरिंग का नाम भी दर्ज हुआ, रिकॉर्ड हुआ। माइकल जैक्सन, क्वीन एलिजाबेथ जैसे हस्तियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है और जुबीन दा ने भी अपने नाम ये रिकॉर्ड दर्ज किया। और एंड में मैं यही कहूँगी कि जुबीन दा आप कहीं गए नहीं हो, आप आसाम से लेकर पूरे भारत की धड़कन हो और धड़कन कभी रुकती नहीं। आप कैसे याद करते हैं जुबीन गर्ग को, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें द फिल्मी गज़ेट।